जय भीम साथियों। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि जोगेंद्र नाथ मंडल जिन्हें पाकिस्तान में देशद्रोही और भारत में अछूत माना गया, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता के उदय और उसके प्रसार के लिए पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल जिया उल हक की सरकार और उसके बाद मुस्लिम कट्टरपंथियों की ताकत को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन पाकिस्तानी इतिहास के एक अहम किरदार जोगेंद्र नाथ मंडल ने 70 साल पहले ही तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को लिखे अपने त्याग पत्र में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने की बात कह दी थी। उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान की मजहब को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने और फिर उसके सामने घुटने टेकने की नीति जिम्मेदार ठहराया था। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने जोगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान की संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी थी। वह पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री भी बने। जोगेंद्र नाथ मंडल बंगाल के दलित समुदाय से थे। भारत के बंटवारे से पहले बंगाल की राजनीति में केवल ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आजादी एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था, बल्कि कुछ लोगों की नजर में उससे भी ज्यादा अहम मुद्दा बंगाल में जमींदारी व्यवस्था की चक्की में पिसने वाले किसानों का था। इनमें ज्यादातर मुसलमान, उनके बाद दलित थे, जिन्हें शूद्र भी कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों के समय में उन्हें अनुसूचित जाति कहा जाने लगा। जमींदारों में से अधिकांश हिंदू ब्राह्मण और कायस्थ थे, जिन्हें स्थानीय भाषा में भद्रलोक कहा जाता था। अविभाजित बंगाल की कुल जनसंख्या 5 करोड़ 10 लाख थी। इनमें 80 लाख दलितों समेत हिंदुओं की कुल आबादी 2 करोड़ 20 लाख थी, जबकि मुसलमानों की आबादी लगभग 2 करोड़ 80 लाख थी। उच्च जाति के हिंदुओं यानी भद्रलोक की कुल आबादी 30 लाख थी। इस तरह बंगाल में मुसलमानों की आबादी 54% थी। उसके बाद दलित और फिर हिंदू ब्राह्मण थे। ईसाई और अन्य धर्मों के मानने वाले बहुत कम तादाद में थे। दलितों में सबसे बड़ा जातीय समूह महेशियों का था। इनकी आबादी 35 लाख थी। इसके बाद नामशूद्र आते थे। जोगेंद्र नाथ मंडल इसी समूह से संबंधित थे। उन्होंने बंटवारे से पहले की राजनीति में दलितों को मुस्लिम लीग से जोड़ा था। बंगाल के नामशूद्र 1930 के दशक से ही मुस्लिम लीग के मजबूत सहयोगी बन गए थे। पाकिस्तान की संविधान सभा की पहली बैठक 11 अगस्त 1947 को हुई थी, औपचारिक स्वतंत्रता से 3 दिन पहले, जब भारत और पाकिस्तान ने 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को स्वतंत्रता प्राप्त की। तब तक मुस्लिम लीग इसके बाद जब भारत में संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल ने एक गैर कांग्रेसी दलित नेता डॉ भीमराव आंबेडकर को जगह दी और देश का पहला कानून मंत्री बनाया। उन्हें देश के संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना का पहला भाषण सिर्फ उनकी एक परिकल्पना नहीं थी, बल्कि यह एक राजनीतिक रणनीति भी थी। उसी रणनीति के तहत उन्होंने अपने भाषण से पहले बंगाल के एक हिंदू दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल से संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता करवाई। जोगेंद्र नाथ मंडल का जन्म बंगाल के एक कस्बे बाकरगंज में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि घर में कुछ हो या न हो, उनका बेटा शिक्षा जरूर हासिल करे। मंडल की शिक्षा का खर्च उनके बेऔलाद चाचा ने उठाया। एक स्थानीय स्कूल में पढ़ने के बाद उन्होंने बंगाल के बारिसाल के सबसे अच्छे शिक्षण संस्थान ब्रिजमोहन कॉलेज में दाखिला लिया। बारिसाल पूर्वी बंगाल का एक शहर था, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने बारिसाल की नगरपालिका से अपने राजनीतिक सफर उन्होंने निचले तबके के लोगों के हालात सुधारने के लिए संघर्ष शुरू किया। वह भारत के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उच्च जाति के हिंदुओं सवर्णों के बीच रहने से शूद्रों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता, इसलिए पाकिस्तान दलितों के लिए एक बेहतर अवसर हो सकता है। जब उन्होंने जिन्ना के आश्वासन के बाद पाकिस्तान जाने का फैसला किया, तो उन्हें उनके सहयोगी और भारत के
उस समय के सबसे बड़े दलित नेता डॉ भीमराव रामजी आम्बेडकर ने चेताया था। तकदीर का खेल ऐसा हुआ कि डॉ आम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने और जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। कुछ साल बाद दोनों को ही अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। मंडल ने 8 अक्टूबर 1950 को इस्तीफा दे दिया, जबकि आम्बेडकर ने 27 सितंबर 1951 को त्यागपत्र दे दिया। दोनों के बीच फर्क यह था कि मंडल ने हताशा में त्यागपत्र दे दिया था। वो पाकिस्तान का संविधान बनते हुए नहीं देख सके, जबकि आम्बेडकर ने जनवरी 1950 में भारत के संविधान को पूरा करके अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई। संविधान का मसौदा तैयार होने के बाद आम्बेडकर ने हिंदू विरासत कानून में लड़कों के साथ लड़कियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार दिलाने के लिए कानून बनाने की कोशिश की। इसमें नाकाम रहने पर उन्होंने त्याग पत्र जिन्ना का 11 अगस्त का भाषण और अल्पसंख्यक इतिहासकारों का मानना है कि 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के संस्थापक और देश के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष के तौर पर अपने भाषण में पाकिस्तान के भविष्य का खाका पेश करते हुए रियासत को मजहब से अलग रखने का ऐलान किया था। उसी भाषण में जिन्ना ने यह भी कहा था कि समय के साथ हिंदू अब हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे, धार्मिक रूप से नहीं, क्योंकि धर्म एक निजी मामला है। उनका मानना था कि सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को हल किया जाना चाहिए। यह विचार कि आर्थिक प्रगति सामाजिक न्याय को जन्म देगी, यह जातिवाद के रूप में हिंदुओं की मानसिक गुलामी की अभिव्यक्ति है। इसलिए सामाजिक सुधार के लिए जातिवाद को समाप्त करना आवश्यक है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आम्बेडकर जी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज बाबा साहेब का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। जय भीम।